क्रिस्टल में जो नंबर होगा वो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव ITI में। आज हम बात करेंगे क्लॉक सेक्शन के बारे में। ये क्लॉक सेक्शन होता क्या है, इसका काम क्या है, अगर इसमें फॉल्ट है या अगर प्रॉब्लम है तो हमारा सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, यानी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर क्लॉक सेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर क्लॉक सेक्शन वर्किंग नहीं है तो क्या क्या इशू आ सकता है। तो आइए देखते हैं क्लॉक सेक्शन बारे में और जानते हैं पूरी डिटेल। क्लॉक आईसी के बारे में जानेंगे, यानी कि क्लॉक सेक्शन। तो क्लॉक सेक्शन होता क्या है और क्लॉक सेक्शन में क्या होता है कि ये क्लॉक आईसी होती है। क्लॉक आईसी इसको बोलते हैं। अब क्लॉक आईसी की पहचान क्या होता है कि इसके पास में बेसिक क्रिस्टल लगा होगा। अब क्रिस्टल में जो नंबर होगा वो 14.318 मेगाहर्ट्ज़ इस पर लिखा होगा। तो इसकी पहचान है कि बेसिक क्रिस्टल इसके पास लगा होगा, जिसको ये बड़ी आईसी जो दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक आईसी। अब क्लॉक आईसी को समझते हैं और इससे कहाँ कहाँ किससे सप्लाई जाती है, किसको सप्लाई जाती है वो भी देखते हैं। अगर क्लॉक आईसी ख़राब हो जाएगा तो भी क्या होगा, कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आएगा। क्लॉक आईसी ख़राब होगा तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा। अब क्लॉक आईसी से किस किस को सप्लाई जाती है, GMCH को, PCH को, ठीक, IOCH को, CPU को, तो इन सब से सप्लाई जाती है क्लॉक आईसी से। अगर क्लॉक आईसी ख़राब हो गया तो जाहिर सी बात डिस्प्ले नहीं आएगा। और इसकी पहचान है कि अगर क्रिस्टल के दोनों साइड, दोनों पिनों पे, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के दोनों पिनों पे अगर बोल्ट सेम आता है तो इस कंडीशन में क्रिस्टल ख़राब है। अगर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, कुछ कम या ज़्यादा दोनों साइड पे डिफरेंट आएगा तो क्रिस्टल ओके है। तो आइए देखते हैं बेसिक डायग्राम, यानी इसको सर्किट डायग्राम देख के कि क्लॉक आईसी का सप्लाई कहाँ से किसको जाता है। और सर्किट डायग्राम से क्लॉक सेक्शन के भी हम चेक करेंगे, क्लॉक सेक्शन को देखेंगे कि कहाँ से किसको सप्लाई क्लॉक सेक्शन में क्लॉक आईसी से जाता है। अगर क्लॉक आईसी इफेक्ट है तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, डिस्प्ले तो आएगा नहीं, तो क्या क्या हम रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम क्लॉक सेक्शन का। सबसे पहले क्या बनेंगे, ATX पोर्ट। ये कितना 24 पिन का होता है ये ATX पोर्ट। तो उतने पिन हम बना लेंगे या हम उसको समझ लेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही 13 to 24, ठीक। अब इसको बना लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्लॉक आईसी हम बना लेंगे। यहाँ पे क्लॉक आईसी क्या है, ऐसे ही ये चौड़ी है तो इसके दोनों साइड पिन होंगे, इसके दोनों साइड क्या है, पिन, ठीक। अब यहाँ से बोल्ट कितना आएगा इसको, क्लॉक आईसी को, ये क्या है, रजिस्टर लगा है, ठीक। अब ये बोल्ट आएगा 3.3 बोल्ट, ठीक। कितना इनपुट होगा, इनपुट जो होगा 3.3, इनपुट ये होगा 3.3 बोल्ट, ठीक। अब इसके पास में जो मैंने बताया कि बेसिक क्रिस्टल लगा होगा, बेसिक क्रिस्टल लगा होगा, बेसिक क्रिस्टल लगा होगा, बेसिक क्रिस्टल ये लग गया, ठीक है। अब बेसिक क्रिस्टल ठीक। अब बेसिक क्रिस्टल पे क्या लिखा होता है, नंबर जो होगा बेसिक क्रिस्टल, इस पे जो नंबर होगा, इस पे बेसिक क्रिस्टल पे जो नंबर होगा वो 14.318 मेगा हार्ट इस पे लिखा होगा। ये नंबर क्रिस्टल पे कितना नंबर होगा कि 14.318 मेगा हर्ट्स लिखा होगा। यानी क्लॉक आईसी की पहचान है, इसके पास में बेसिक क्रिस्टल लगा होगा। अगर बेसिक क्रिस्टल ख़राब होगा तो इन दोनों पॉइंट पे सेम बोल्ट आएगा। अगर डिफरेंट आता है इसका मतलब क्रिस्टल ओके है।
ठीक। अब क्रिस्टल्स यानी क्लॉक आईसी से किसको किसको सप्लाई जाता है, ठीक। GMCH को जाएगा, ठीक। कितना, 1.5 वोल्ट। फिर क्लॉक यहाँ से क्लॉक आईसी से ही GMCH को जाएगा, फिर IOCH को जाएगा, IOCH, GMCH ग्राफिक मेमोरी कंट्रोल हब, IOCH इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब, फिर यहीं से किसको जाएगा, CPU को भी जाएगा, CPU, ठीक। अब CPU को IOCH को भी 1.5 वोल्ट GMCH, 1.5 वोल्ट IOCH को भी जाएगा, ठीक। अब CPU को भी कितना जाएगा, 1.5 वोल्ट। अब फिर यहाँ से ही क्लॉक आईसी से ही PCI स्लॉट को भी जाएगा, किसको, PCI स्लॉट, PCI स्लॉट, ठीक। कितना, 1.5 वोल्ट, ठीक। कितना जाएगा, 1.5 पिन, 1.5 वोल्ट। पिन नंबर कितने पे जाएगा, पिन नंबर 16 पे, 16 पिन, यानी इसमें पिन होता है PCI में अंदर की तरफ पिन होता है, PCI स्लॉट। PCI स्लॉट कौन सा है, PCI स्लॉट ये है PCI स्लॉट। PCI स्लॉट का कितना गया, 1.5 वोल्ट, पिन नंबर 16 पे, ठीक। इसमें हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, ATX पोर्ट से पावर सप्लाई 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट जो कि आउट होगा और इन होगा कहाँ पे, क्लॉक आईसी पे, क्लॉक आईसी पे, क्लॉक आईसी पे इन होगा। क्लॉक आईसी यहाँ से पावर यानी ATX पावर कनेक्टर, ATX ATX पावर कनेक्टर से पावर कितना आएगा, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ठीक। आउट होगा और इन कहाँ होगा, क्लॉक आईसी पे। 3.3 वोल्ट कहाँ इन होगा, क्लॉक आईसी में। क्लॉक आईसी पे आने के बाद इसके पास में ही ये भी लगा होगा बेसिक क्रिस्टल। बेसिक क्रिस्टल पे कितना होगा, 14.318 मेगाहर्ट्ज़, इस पे ये लिखा होगा 14.318 मेगाहर्ट्ज़ बेसिक क्रिस्टल जिसको बोलते हैं। बेसिक क्रिस्टल के पास ही क्लॉक आईसी होगा, यानी क्लॉक आईसी के पास बेसिक क्रिस्टल। अब इन तो हो गया, और आउट कितना होगा, आउट GMCH को जाएगा 1.5 वोल्ट, IOCH को 1.5 CPU को, और वही 1.5 PCI स्लॉट को भी जाएगा, ठीक। PCI स्लॉट को भी कितना, 1.5 वोल्ट, पिन नंबर 16 पिन पे, पिन नंबर 16 पे। अब ये क्या है कि अगर यहाँ से क्लॉक आईसी को अगर इन हो रहा है 3.3 वोल्ट यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ इधर सारा सर्किट सही है। अगर इन हो रहा है तो, अगर आउट हो रहा है 1.5 ये GMCH IOCH या CPU के लिए, अगर यहाँ पे आउट रजिस्टर पे अगर आउट वोल्ट हमें 1.5 मिल रहा है,
इसका मतलब कि हमारा क्लॉक आईसी ओके है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि बेसिक क्रिस्टल ख़राब होता है, तो बेसिक क्रिस्टल को चेक करने के लिए, समझने के लिए दोनों पॉइंट पे बोल्ट हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। ये हम देखेंगे आगे जब हॉट टेस्टिंग करेंगे। अभी तो कोल्ड टेस्टिंग चल रहा है, तो कोल्ड टेस्टिंग में तो बोल्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन हॉट टेस्टिंग में हम देखेंगे आगे कि हॉट टेस्टिंग में यहाँ पे बोल्ट जब चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो दोनों का बोल्ट डिफरेंट आएगा। अगर डिफरेंट आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक क्रिस्टल ओके है। अगर डिफरेंट नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों का बोल्ट सेम बोल्ट आएगा, तो सेम बोल्ट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि बेसिक क्रिस्टल ख़राब होगा। और बोल्ट कितना आता है यहाँ पे बोल्ट कितना आता है, बोल्ट जो आता है 1.4 बोल्ट, इधर 1.5 बोल्ट, यानी कि डिफरेंस थोड़ा सा होगा 1 बोल्ट का, 1.5 या 1.4 या 1.4 1.5 इधर कम या बेसी होगा। अगर डिफरेंट है तो बेसिक क्रिस्टल ओके है, अगर डिफरेंट नहीं है, सेम है, जितना इधर है इस पॉइंट पे उतना इधर है, तो इसका मतलब बेसिक क्रिस्टल हमारा ख़राब है। और ठीक इधर क्या है कि अगर 1.5 वोल्ट इधर मिल रहा है क्लॉक आईसी के अपोजिट साइड में, एक साइड तो 3.3 वोल्ट आएगा, अपोजिट साइड में कितना 1.5 वोल्ट आउट होगा, इसका मतलब कि हमारा क्लॉक आईसी ओके है। तो ये रहा हमारा आज का क्लॉक सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझा, और यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे क्लॉक आईसी है, क्लॉक आईसी के आसपास पास में जो बेसिक क्रिस्टल है। अब यहाँ पे एक साइड में 1.5 आएगा और एक साइड 3.3। अगर ये 1.5 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब बेसिक क्रिस्टल है हमारा ओके, क्लॉक आईसी भी ओके है। ठीक, तो ये रहा हमारा ब्लॉक डायग्राम क्लॉक सेक्शन का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।